क्योंकि हमारे हनुमान जी कैसे अरे को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अच्छा, एक निवेदन आपसे करूं, जीवन में कभी भी संकट आए, कोई भी संकट आए, इस संकट मोचन हनुमानाष्टकम का पाठ करना चाहिए। जो लोग नित्य संकट मोचन हनुमानाष्टकम का पाठ करते हैं महाराज, उनके बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं, सब संकट कट जाते हैं। और आप रीवावासी तो बड़े भाग्यशाली हैं हमारे, आप लोगों के यहाँ तो श्री हनुमान जी महाराज वैसे भी विराजमान है। श्री चिरोला नाथ सरकार श्री हनुमान जी, हम बीच में गए थे दर्शन करने के लिए, हम थे, हमारे साथ और लोग थे, हमारे संतोष जी भी थे। वो हमसे कह रहे थे, बोले महाराज यहाँ 3 है, एक तो लोअर कोर्ट है, एक हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है, 3 हनुमान जी हैं। हाँ, तो ये जो है ये लोअर कोर्ट है पहला। तो हमने कहा, हमारे मन में हमने कहा ऊपर फिर लोग जाते हैं, बोले नहीं नहीं सब काम नीचे ही हो जाते हैं, लोअर कोर्ट में सब मामला सुलझ जाता है, ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ? अच्छा, हमारे हनुमान जी बड़े कृपावान हैं, और हनुमान जी को राम जी ने एक ही काम दिया है, क्या? चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, अरे साधु संत के तुम रखवारे। हे हनुमान जी, आप जो है ना हमारे भक्तों की सदा रक्षा करना, राम जी ने कहा है। तो हनुमान जी जो है वो सदा भक्तों की रक्षा करना। बड़े से बड़ा संकट हो, हनुमान जी के शरण में पहुंच जाओ। या हम एक निवेदन करें, कभी भी आपके जीवन में अगर कोई बहुत बड़ा संकट चल रहा है, कोई बहुत बड़ी विपत्ति चल रही, कोई बहुत बड़ी परेशानी चल रही, एक के बाद एक संकट आ रहे हैं, क्या करें? महाराज नित्य संकट मोचन हनुमानाष्टकम के साथ पाठ करो, प्रतिदिन करो, नियम के साथ रहो, पवित्रता के साथ रहो, पवित्र आचरण, पवित्र विचार, पवित्र भोजन, पवित्रता से आप जीवन जियो। और प्रतिदिन संकट मोचन हनुमानाष्टकम के प्रातः काल की वेला में 7 पाठ करो, हनुमान जी के आगे घृत का घी का दिया जलाओ और हनुमान जी से अपनी प्रार्थना करो। तो भैया हम निश्चय से कहते हैं श्री हनुमान जी सब संकटों को दूर कर देंगे, बड़े से बड़े संकटों को दूर कर देंगे। इसीलिए गोस्वामी जी तो कहते हैं, अरे बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट आहु सो जात न टारो। सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आदि करी विनती अब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। गुण ही जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। ऐसा कौन सा संकट है जिसे हनुमान जी दूर नहीं कर सकते, बताओ। श्री सुंदरकांड में तो सुंदरकांड से पहले की कुछ चौपाइयां हैं, उसमें जामवंत जी कह रहे हैं, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम माही। ऐसा कौन सा काम है हे हनुमान जी जिसे आप नहीं कर सकते? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान जी ने बड़े से बड़ों के संकट हरे माए। एक बार तो जब लक्ष्मण जी को बाण लगा, बाण लग्यो रे लक्ष्मण प्रणित जय सुत रावण मारो। गृह
वैद्य सुषेण समेत तबे गिरियों सुनिए पुकारो। आनी सजीवन हाय तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अच्छा, देखो एक प्रार्थना और करूं आपसे। हर सनातनी के घर पे हनुमान जी का झंडा होना चाहिए। अपने घर की छत पे हनुमान जी का झंडा लगाना चाहिए। जिनके है तो बहुत अच्छी बात है, जिनके नहीं है वो मंगलवार के दिन अपने घर की छत पर हनुमान जी की ध्वजा लगा दे। दूसरा, कई लोग मुझसे कहते हैं महाराज हम हनुमान चालीसा का बहुत पाठ करते हैं, हनुमान जी के मंदिर भी जाते हैं, हनुमान जी को भी बहुत मानते हैं, लेकिन पता नहीं क्या समस्या है महाराज, हनुमान जी हमारी सुनते ही नहीं, हमारे संकट तो मिट ही नहीं रहे। अगर जीवन पवित्र नहीं होगा, आचरण पवित्र नहीं होगा, तो भैया कितनी भी हनुमान चालीसा का पाठ करो सब बेकार। तुम अभक्षा भक्ष करोगे, उटपटांग चीज खाओगे पियोगे, हाँ अपवित्र दुराचरण से रहोगे, दुराचार करोगे और फिर कहोगे कि हनुमान जी हमारी रक्षा करें, तो भैया फिर हमें भी क्षमा करो, हनुमान जी को भी क्षमा करो। हनुमान जी तो उसी की रक्षा करते हैं, उसी पर कृपा करते हैं जिसका जीवन पवित्र होता है। आपके घर में बड़े से बड़े संकट हो, बड़े से बड़ी महामारी हो, बड़ी से बड़ी कष्ट हो, बड़ी से बड़ी समस्या हो, भैया तुम मंगलवार के दिन हनुमान जी का झंडा अपने घर की छत पर लगा दो, एक पाठ हनुमान चालीसा का कर दो और प्रतिदिन अपने घर में एक पाठ हनुमान चालीसा का और 7 पाठ हनुमान संकट मोचन हनुमान अष्टकम के प्रारंभ कर दो। देखो तुम्हारे जीवन के बड़े से बड़े संकट क्षण भर में दूर हो जाएंगे। लेकिन जीवन पवित्र होना चाहिए, खान पान रहना उठना सोना सब पवित्र। पवित्रता से रहोगे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी सब दूर करते। एक तो बड़ी सुंदर कथा है, एक बहुत अच्छी रामायण है, उसका नाम है राधे श्याम रामायण। उसमें कवि कहते हैं, अभी हमने एक दोहा आपसे कहा, बाण लगे उग्र लक्ष्मण के तब प्राण तजो सुत रावण मारो, लय गृह वैद्य सुसैन समेत तबै गृह द्रोण सुबीर उपारो, और आन सजीवन हाथ नहीं तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारा। जब लक्ष्मण जी को बाण लगा है लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी अचेत पड़े हैं, वीर घातिनी शक्ति लग गई है हनुमान लक्ष्मण जी। राम जी रो रहे हैं, क्या करें? तब विभीषण जी ने कहा लंका में एक वैद्य रहता है, उसको ले आओ। हनुमान जी गए लंका। अच्छा, हनुमान जी ने सोचा कि अगर वैद्य को लाऊं, डॉक्टर साहब को ले आऊं और डॉक्टर साहब कह दें कि महाराज हमारी फलानी दवाई रह गई, कभी कह दें कि महाराज हमारा वो फलाना यंत्र रह गया, वो तंत्र रह गया, तो फिर लंका में दोबारा कौन जाएगा? हनुमान जी ने कहा, इन्होंने तो कहा है कि वैद्य को ले आओ, डॉक्टर को ले आओ। हनुमान जी का डॉक्टर नहीं, पूरा हॉस्पिटल लेके चलो। हनुमान जी ने पूरा हॉस्पिटल ही उठा लिया हमारे। वैद्य को पूरे घर सहित उठा के लाए हनुमान जी, और जब समुद्र के इस पार ले आए तब दरवाजा खटखटाया। वैद्य बेचारे आधी रात में उठे, और जो उठे तो सामने समुद्र देखा। समुद्र देखा तो घबरा गए, लंका में प्रलय आ गई क्या? हनुमान जी बोले प्रलय नहीं आई है, बस आपका घर हम उठा के इधर ले आए। क्या करना है? बोले लक्ष्मण जी का उपाय करो। तो लक्ष्मण जी को देखा वैद्य ने, कहा अगर सजीवन बूटी कल प्रातः काल तक आ जाए तो लक्ष्मण बचेंगे, अन्यथा नहीं बचेंगे। बाहर के जो स्पीकर है उनकी थोड़ी आवाज कम कर। बोले अगर कल सुबह तक
संजीवन बूटी आ जाती है तो लक्ष्मण बच सकते हैं, अन्यथा कौन जाएगा संजीवन बूटी लेने के लिए। हनुमान जी ने राम जी से कहा प्रभु आज्ञा हो तो प्रस्थान करो। सबने कहा हनुमान जी बड़ा असंभव है, क्योंकि हम दक्षिण में खड़े हैं और हिमालय उत्तर में, बिल्कुल विपरीत उल्टा। हनुमान जी बोले आप चिंता मत करो। हनुमान जी ने वायु वेग भरा। महाराज वायु के वेग को लज्जित किया हनुमान जी ने। रास्ते में महाराज वो कालनेमी भी मिल गया तो उसका भी हनुमान जी ने हिसाब किया। कालनेमी कह रहा था मैं आपको गुरु दीक्षा दूंगा। हनुमान जी ने कहा पहले दक्षिणा ले लो। ऐसी दक्षिणा दी महाराज की उसके बाद गुरु मंत्र ही नहीं दे पाया। कालनेमी समाप्त। कालनेमी का अंत किया। हनुमान जी पहुंचे संजीवन बूटी लेने। हनुमान जी पहचान नहीं पाए, भैया सब एक जैसी बूटियां हैं, क्या करूं। सारे पर्वत को ही उठा लिया हनुमान जी ने कि चलो चलो। कहते हैं राधे श्याम रामायण में वर्णन मिलता है कि हनुमान जी जब संजीवन बूटी लेकर के आने लगे तो हनुमान जी की नजर गई सूर्यदेव की ओर, और सूर्यदेव अस्ताचल उदयाचल से उदित होने को तैयार। सूर्य भगवान उदय होने वाले। हनुमान जी ने कहा हद हो गई, हम तो अभी यही हैं, और अगर सूर्य भगवान उदय हो गए तो लक्ष्मण के प्राण चले जाएंगे, क्या करूं। हनुमान जी ने कहा भैया लक्ष्मण जी से बाद में मिलूंगा, पहले सूर्य भगवान से मिल लूंगा। तो श्री राधे श्याम रामायण में वर्णन करते हैं हनुमान जी सूर्य भगवान के पास पहुंच गए पहले, और थोड़ा ऊपर गए और सूर्य भगवान से बोले गुरुदेव प्रणाम प्रणाम। क्या बात है हनुमान जी। हनुमान जी बोले सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। यदि मेरे जाने से पहले किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्यदेव निश्चय ही अंधकार होगा। इसलिए छिपे रहना भगवन, जब तक संजीवनी पहुंचा दूं मैं, तभी प्रकट होना भगवन, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु हे सूर्यदेव, आज सूर्यवंश पे बहुत बड़ा संकट आया है, लक्ष्मण जी के प्राणों पे संकट है। हे सूर्यदेव आप तब तक छिपे रहना, तब तक प्रकट मत होना जब तक मैं न पहुंच जाऊं। हनुमान जी बोले सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। मेरे पहुंचने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्यदेव निश्चय ही अंधकार होगा। इसलिए छिपे रहना भगवन, जब तक संजीवनी पहुंचा दूं मैं, तभी प्रकट होना भगवन, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। और अब तक तो हनुमान जी ने प्रार्थना की, अब हनुमान जी धमकी देते हुए सूर्यदेव को बोले नहीं तो क्षमा करना दिनकर। बोले हनुमान जी कह रहे हैं सूर्यदेव नहीं तो क्षमा करना। क्यों। बोले नहीं तो क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है और बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। हनुमान जी बोले गुरुदेव आप प्रकट मत हो जाना, सूर्यदेव प्रकट मत हो जाना। सूर्य भगवान ने कहा अगर हो गए तो। हनुमान जी ने कहा फिर आप हमें बचपन से ही जानते हो हनुमत कितना मतवाला है। क्यों। बोले फिर तुमको मुख में धर रखने का वही क्रूर साधन होगा, और बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। सूर्यदेव आप हमें बचपन से जानते हो, बचपन में हमने एक बार आपको मुख में रख लिया था। वो तो देवन आन करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। देवताओं ने हाथ जोड़े तब हनुमान जी ने कहा भैया छोड़ो कोई बात। देवताओं ने हाथ जोड़े इसलिए आपको छोड़ा, लेकिन अगर लक्ष्मण के पास पहुंचने से पहले आप उदय हो गए तो इस बार केवल मुख में नहीं रखूंगा। सूर्यदेव बोले तो बोले इस बार तो निगल लूंगा। सूर्यदेव को धमकी दे दी। और तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के लंका में पहुंचे महाराज, समुद्र के इस पार। तब लक्ष्मण जी को जीवित किया गया। कहने का आशय है हनुमान जी ने बड़े बड़ों के संकट हरे। अरे नरों की कौन कहे, साक्षात जो नारायण थे श्री राम, उनके भी संकटों को श्री हनुमान जी ने हरा है। हाँ आज बाबानंद हनुमान जी का स्मरण कर रहे हैं। हे बजरंग बली कृपा करिएगा, दया करिएगा, गोकुल की रक्षा करिएगा। प्रभु आप भक्त वत्सल हैं। तो हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ बाबानंद के पहुंचने से पहले पूतना पहुंच गई ब्रजमंडल में। अब पूतना पहुंची यमुना किनारे, तो यमुना किनारे पहुंची तो जो गोपियां जल भरने आई हैं ना, वो क्या चर्चा कर रही हैं। एक कह रही बहन
बालक तो बहुतों के हैं, पर जैसा जशोदा मैया का है वैसा किसी का नहीं। अरे भैया हमने आज तक बहुत बालक देखे लेकिन ऐसा बालक नहीं देखा, इतना सुंदर, इतना मनमोहक, इतना दिव्य। पूतना ने कहा कि भैया ये किस बालक की बात कर रहे हैं, किसकी चर्चा चल रही? तो पूतना आई, बोले बहन क्या बात है, कब उसका जन्म हुआ? बोले रे अष्टमी के दिन। 6 दिन का है। पूतना ने हिसाब लगाया। पूतना ने कहा कहीं और क्यों, पहले वहीं चले, शुरुआत वहीं से करूं। अब उसे क्या पता था जिसे शुरुआत समझ रही है वो अंत है। सबसे पहले पहुंची गोकुल। गोकुल में पहुंची, किसी से पूछा यशोदा मैया का घर कहाँ है? बताया, बोले सामने। यशोदा मैया के भवन में पहुंच गई पूतना। जैसे ही आई यशोदा मैया को प्रणाम किया। दीदी प्रणाम। यशोदा मैया ने कहा ये कौन है? ये हमारी बहन कहां से आ गई हमारे?